गाइस, शादी हो या त्यौहार हो, हर चीज़ पर हम अपने घर को, मंदिर को वगैरह को डेकोरेट करते हैं, जिसके लिए फूलों की माला या तोरण वगैरह खरीदते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तोरण बताने वाली हूँ कि आप कैसे बना। हे गाइस, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये शादी के कुछ कार्ड हैं ना। इस तरीके के शादी के कार्ड हमारे पास अक्सर आ ही जाते हैं। कुछ तो बहुत अच्छे से कलर्स में होते हैं, लाइक येलो कलर, रेड कलर, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप उन सबका बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला कार्ड है, तो इसमें इस तरीके का देखिए प्रिंट बना हुआ है, तो आप इसको भी निकाल करके अपने किसी भी खाली प्लास्टिक या कांच की बॉटल पर आकर लगा देंगे ना, तो बहुत ही सुंदर सी वो लगने लगेगी और उसमें आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अंदर जब मैंने इसको निकाला तो इसके ऊपर भी स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे, लाइक गणपति बप्पा का और राधा कृष्ण का स्टिकर, जो कि मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो और इसके अंदर जो है वैसा कार्ड नहीं था, ये इस तरीके के इनके एनवलप टाइप रखे हुए थे। तो इस तरीके का कार्ड था, तो मैंने सोचा चलो इसका रीयूज़ करके कुछ अच्छा सा बनाते हैं, बिकॉज अब फेस्टिव सीजन आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली, एक के बाद एक लगातार फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, मतलब फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से, जैसे कि हम डेकोरेशन वगैरह तो करते हैं, तो अब उसी के लिए हम कुछ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर का निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए जो लेस है ना, ये भी मेरी पुरानी लेस है। ये मेरी जो मतलब वेडिंग की जो चुन्नी होती है ना, उसमें लगी हुई थी, तो काफ़ी हैवी वेट की है ये, तो मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी, बिकॉज ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तो मैंने इसको भी रीयूज़ करने का सोचा, तो बस इससे इस तरीके से जो मोती वगैरह थे उनको मैंने कट करके जितने भी थे ना निकाल लिए सब इस तरीके से। तो इन मोतियों में काफ़ी अच्छी खासी मतलब निकल के आ गए थे ढेर सारे, तो इनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और पहले बहुत ज़्यादा चलती थी इस तरीके की, तो ऑफकोर्स आप सबके पास भी इस तरीके की जो मोतियों वाली माला वगैरह मिल ही जाएगी, तो आप अपनी पुरानी कोई भी मोतियों की माला का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से नई खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम सारी जो चीज़ें बनाएंगे वेस्ट चीज़ों से ही बनाने वाले हैं, कुछ भी नया परचेस वगैरह नहीं करना है आपको यहाँ पर। और मैं आपको हर चीज़ का एक रिप्लेसमेंट ज़रूर दूंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट करके मैंने सारा सब कुछ निकाल लिया है। तो कुछ इस तरीके के पर्ल्स मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं मोती, और जो बाकी की बची हुई लेस है इसके भी मैं निकाल लूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे जो मैं कार्ड से निकाला था, तो इसके मैं कुछ यहाँ पर स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, पतले पतले से स्ट्रिप्स कट करने हैं, और यहाँ पर मैं 1 या आधा इंच का कट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ मेजरमेंट आपको 1 या आधा इंच का रखना है, बट क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कितनी लेयर्स में बनाना चाहते हैं, कितना लंबा बनाना चाहते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स, छोटे छोटे से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि देखिए, जब मैं कार्ड से कट कर रही थी ना, तो जो मैंने बनाया तो ये कार्ड है ना कम पड़ गया था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर जो एक शीट होती है ना, A4 शीट, मैंने उसका यूज़ किया है। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर का भी यूज़ करके इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब कार्ड इतना छोटा होता है, तो बेसिकली ऑफकोर्स कम तो वो पड़ ही जाएगा, इसलिए आप इसकी जगह जब कम पड़ जाए तो आप इसकी जगह इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शीट ले लीजिए, A3 या A4, या फिर कोई भी चार्ट पेपर आप ले लीजिए, और बस इस तरीके से आपको बनाना है। जो हमने स्ट्रिप्स कट किए हैं, अब उनको आपको इस तरीके से राउंड सर्कल में मोड़ना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है, और बस इस तरीके से आपको अच्छे से चिपका लेना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको ये जो स्ट्रिप्स है इनको इस तरीके से गोल गोल करके आपको यहाँ पर अब बनाना है इस तरीके से। तो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं हम बस इसी तरीके से सारी की सारी यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इतनी सारी मैंने यहाँ पर बनाकर ये सब कुछ तैयार कर लिया है। अब क्या होगा ना कि इनमें ना कुछ छोटे बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ मतलब जब भी मेजर करके नहीं काटते तो कुछ छोटे से बड़े हो जाएंगे, तो आप इनको इस तरीके से छांट दीजिए, सबको इक्वल सा कर लीजिए। किसी में से हल्का सा, किसी में से ज़्यादा सा निकाल के आप इनको इक्वल कर लीजिए, क्योंकि छोटे बड़े कट ही जाते हैं। मेरे भी थोड़े से छोटे बड़े हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर गिल्टर शीट ली है, और गिल्टर शीट में से भी अगेन मैं इस तरीके से एक पतली सी स्ट्रिप्स कट करूँगी, और इसमें से मैं यहाँ पर डायमंड शेप के जो मिरर्स टाइप होते हैं ना, डायमंड, उस तरीके के यहाँ पर शेप में कट करूँगी इसको। और इसको देखिए मैंने कितनी इजी से कट किया, बस इस तरीके से ऐसे करके लगाना है। आप मतलब वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से निकाला है। तो इस तरीके से मैंने इसमें से डायमंड निकाल लिए। तो डायमंड निकालने के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ इतना था, पहले मैं इसमें मिरर्स का यूज़ करने वाली थी। ठीक है, जो डायमंड शेप के मिरर आते हैं ना, उनका यूज़ करने वाली थी, बट मिरर थोड़े मुझे एक्सपेंसिव लगे, बिकॉज 20 रुपये का पैकेट मिल रहा था, जिसमें सिर्फ 10
ही मिरर्स थे और मुझे तो बहुत सारे मिरर्स की ज़रूरत थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, इसलिए फिर मैंने उसको रिप्लेस गिल्टर सीट से कर दिया है। तो आप अब जब भी कोई वेस्ट टू वेस्ट बनाने की कोशिश करें तो आप अगर मतलब हो सके अगर नहीं करना चाह रहे हैं मिरर्स का यूज़, तो आप उस जगह सिल्वर गिल्टर सीट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखिए जो हमारे मोती वगैरह थे इनको अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इनको मैंने सिंपली तरीके से बनाया है, क्योंकि मैं इसमें बता नहीं रही हूँ मैंने किस तरीके से। पहले तो मैंने छोटा सा मोती डाला है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े और स्टार्स 3 तरीके के मोती थे। तो पहले छोटा वाला डाला, फिर एक स्टार डाला, फिर एक बड़ा मोती डाला, देन स्टार डाला, फिर उसके बाद एक छोटा सा मोती डाला। इस तरीके से डालकर ये तैयार मैंने कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने ये राउंड राउंड से बनाए हैं स्टेप्स, इनको यहाँ पर इस तरीके से मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन मैं सेम यही प्रोसेस करने वाली हूँ जैसा मैंने नीचे किया है ना, इस तरीके से मोती, तो वैसे ही मैं करने वाली हूँ। पहले मोतियों की लेयर लगाऊंगी, फिर उसके बाद तो अगेन एंड अगेन मैं यहाँ पर इसी तरीके से इसको पूरा बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये जो मोतियों वाली चीज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, बिकॉज आपके पास किस तरीके के मोती हैं कैसे भी, लेकिन जैसे भी हो बस इसी तरीके से आपको मोती वगैरह डालने हैं। जो भी आपके पास पुरानी चीज़ हो बस उसी तरीके से आप इसमें इस तरीके से अरेंज कीजिए, डेफिनेटली वो अच्छा ही लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे तैयार हो गए। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स यूज़ की हैं वो 15 यूज़ की हैं। तो मैं जितनी भी लेयर्स की बनाऊँगी और जितनी भी बनाऊँगी सारे मैं 15 ही डालने वाली हूँ। तो आप कम ज़्यादा ना करें, सबको इक्वल सा ही बनाएं। अब बात करते हैं जो हम उसके ऊपर बांधने के लिए, हैंग करने के लिए बनाते हैं, तो उसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया। ऊपर से बस धागे को लगाकर 2 बार अंटे निकालना है और इस तरीके से गोल गोल सा ये ऊपर बन के तैयार हो जाएगा। तो बस ये देखिए अब आप इसको हैंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसमें जो हमने अपने डायमंड शेप के मिरर्स कट किए हैं गिल्टर सीट से उनको मिस्टिक करेंगे। उससे पहले हल्का हल्का सा फिंगर से उसको दबा दीजिए, जिससे कि हल्का सा फ्लैट सरफेस हो जाए और जिससे कि हमारे जो मतलब डायमंड वाले गिल्टर सीट के मिरर्स में हमने कट किए हैं वो अच्छे से चिपका दें। तो बस आप नॉर्मल मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है और बस इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉप बस करके लगाया है और इस तरीके से आपको इसमें यूज़ करना है। ठीक है, सारे चिपका दीजिए और चिपकाने के बाद मेक श्योर कि आप इसे थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए ज़रूर छोड़ दें, बिकॉज ये 5-7 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अगर गीले में ही छोड़ लिया तो ये इधर उधर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप तैयार करके रख सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर 5 और ये इस तरीके की बनाकर रखी हुई थी पहले से। तो बस इस तरीके से टोटल मैंने अभी 6 का यूज़ किया है, क्योंकि मतलब इस तरीके से आप तैयार करना है। अब आप इसको किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर। तो इस तरीके की तोरण वगैरह बनाकर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इनको लड़ियाँ टाइप बनाया है। तो मैंने सिर्फ अभी इतनी ही इनकी लेंथ रखी। अगर मुझे इनको मतलब बड़ा करना होगा तो मैं इन दोनों को आपस में जॉइंट करके इनको बड़ा भी कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने मंदिर के लिए, क्योंकि जो चौकी लगाते हैं उसके हिसाब से बनाई है, तो अभी इतनी है। लेकिन जब मेरा मन करेगा कि मुझे बड़ी लड़ी चाहिए तो मैं इन दोनों को आपस में जॉइंट कर दूँगी, दो का पीस का एक बना दूँगी, तो ये बड़ी हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप इसे तोरण की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे तोरण के शेप में भी कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाता है। आप देखिए कितनी प्यारी से हमारे पास तोरण बन के तैयार हो गई है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।